हाँ जी। बराबर है। ये थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये हाँ ओनली एजुकेशन पर्पज पे है। और हाँ बाई सेल और होल्ड जो भी रिकमेंडेशन इसमें दे है वो कुछ अपने कंसल्ट करके लीजिएगा। हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, लेकिन क्या है कि अभी कोई एडवाइस नहीं है इसमें भी। इक्विटी का कोई भी स्टॉक भी मैं डिस्कशन हो तो वो भी एजुकेशन पर्पज है ओनली। ठीक है। हम्म, हाँ अच्छा। अभी ये मेरा स्टार्ट मैंने इक्विटी में कैसे किया। तो क्या पहले तो मैं कॉलेज तो मेरा 2000 में ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं सीए कर रहा था। तो सीए में काफ़ी मैं फेल हुआ था उसमें। 2003 में मेरे फ्रेंड ने सीए छोड़ के ये टर्मिनल स्टार्ट किया। तो 2003 से 2007 तक का मेरा जर्नी ऐसा रहा कि कुछ वहाँ उसके टर्मिनल पे जब मैं फेल होता था तब वहाँ जाके बैठता था। बाकी कुछ तो पैसा तो था नहीं, तो कुछ लगाने का कुछ ऐसा था नहीं। तो उसमें भी थोड़ा सा मनी मेड किया, लेकिन 2008-9 क्राइसिस जो 64% का हुआ उसमें सब वाइप अप हो गया था। और बाद में मेरा तो ऐसा था कि भाई मैं सीए कंप्लीट करके मेरे को कोई फंड हाउस में जाना था, रिसर्च असिस्टेंट रिसर्च एनालिस्ट के एज ए बेस पे। लेकिन वो फेब्रुअरी 2008 में जो मार्केट क्रैश हुआ उसमें वो ऐसे फंड हाउस में कहीं भी जगह कोई ले ही नहीं रहा था, वैकेंसी ही नहीं थी कोई। वो वैकेंसी आई नहीं रही थी। तो उसमें मेरा जा नहीं पाया। तो 2010-11 में मैंने खुद से वो अपने कलीग और फ्रेंड सर्कल वो जो है उसका मनी मैनेज करना स्टार्ट किया। उसमें भी थोड़ा सा तो फेल ही हुआ स्टार्ट में। बाद में मैंने क्या किया कि भाई बुक से रीडिंग करने चालू कर दी। और उसके बाद मैंने लेक्चर भी लिए इक्विटी रिसर्च के ऊपर आईसीआई जामनगर ब्रांच में। और 19-20 में मैंने डीएमबीएफ आईसीआई का एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एमबीए प्रोग्राम है वो किया। उसमें भी वो मेरा जो अभी एक ही प्रेजेंटेशन है यूट्यूब पे, वो प्रेजेंटेशन मैंने वो ड्यूरिंग डीएमबीएफ में किया था। ठीक है। हाँ जी। हाँ और ये सब बुक्स है, इंटेलिजेंट इन्वेस्ट, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, बीटिंग द स्ट्रीट, हाउ टू मेक मनी विलियम इन स्टॉक विलियम ओनेल, वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड बिहेवियर फाइनेंस पराग परीख, कॉमन स्टॉक एंड अनकॉमन प्रॉफिट फिलिप फिशर, लिटिल बुक दैट बिल्ड वेल्थ, 100 to 1 थॉमस फेल्प्स, वॉरेन बफेट लेटर्स, वैल्यू इन्वेस्टिंग ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल ब्लॉग्स ने वैल्यू वीकर एक्सेट्रा। और ये सब बुक से मैंने पढ़ी है और काफ़ी ऑनलाइन तो पढ़ता ही रहता हूँ। और ये सब बुक से पढ़ के उसका निष्कर्ष जो है उसके बेस पे मैंने थोड़ा सा एक मेरा अपना स्टाइल बनाया है। तो उसके बेस पे ही हम ज्यादातर काम करते हैं, हमारी टीम और हम लोग सब इसमें ही काम करते हैं। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रहा है आपका, बोलिए। हाँ। और इसमें एक बुक है 100 to 1, हम्म थॉमस फेल्प। ये बुक्स में एक मैजिक मीन्स के उसमें थोड़ा सा ये है कि एक रुपीस का 100 रुपीस कैसे बनाए उसका थोड़ा सा बहुत डिटेल में लिखा है इन लोगों ने। तो उसके बेस पे एक ये फॉर्मूला कंपाउंडिंग मस्ट भी होना चाहिए, कंपाउंडिंग होना चाहिए। तो कंपाउंडिंग 100 बेगर करने के लिए कितना साल लगेगा? 14% करोगे तो 35 ईयर्स लगेगा। 16.6% से करोगे 30 ईयर लगेगा। 20% CAGR से करोगे तो 25 ईयर लगेगा। तो मीन्स के 58.5% CAGR से आप कंपाउंडिंग करोगे तो 10 ईयर में आपका 1 रुपीज 100 रुपीज हो जाएगा। ये तो सब कंपाउंडिंग का ही है, बाकी कुछ इसमें कुछ नया नहीं है। तो मीन्स के कौन से रेट पे आप करते हो ना कंपाउंडिंग वो इम्पोर्टेंट है। कम मीन्स के आपको 100 बेगर चाहिए तो 100 बेगर कहाँ मिलेगा और कैसे परसेंटेज से ग्रो करोगे तो आपका पैसा 1 रुपीज का 100 रुपीज हो जाए। ठीक है। और ये जो एक इक्विटी का हमारा जो चार्ट है, ये चार्ट देखते हैं अभी 1996 से है 2020 तक का है।
तो हम देख सकते हैं कि हर साल हर 2 साल में एक बार करेक्शन बड़ा आता ही है, आता ही रहता है। अभी यहाँ देख लो, 34%, 37%, 58%, 25%, मीन्स के हर 2-3 साल में एक बार तो करेक्शन आ ही जाता है। तो जब करेक्शन आता है तब हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है अच्छे स्टॉक बाई करने की। वैसे भी मिलती है, टॉप पे भी मिलती है, लेकिन टॉप पे फिर करेक्शन आएगा, फिर आपका थोड़ा सा 50% स्टॉक भी डाउन हो जाएगा, फिर वापस बाजार मुड़ेगा, तब आपका स्टॉक बढ़ेगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन करेक्शन में अगर आप वो पिक कर लो तो अच्छा है। और ये जो मैंने बात की 100 to 1, जो थॉमस फेल्ट ने जो अपनी बुक लिखी है, और वो उसमें क्या है, 1926 यूएस में और 1971, 45 ईयर्स में उन्होंने स्टडी किया है पूरा यूएस मार्केट का। और उसके बेस पे मायर्स ने दूसरी बुक लिखी। उसने 1962 और 2014 तक का 52 ईयर का स्टडी किया, और दोनों में 365 स्टॉक ऐसे कवर किए कि जो 100 बैगर हुए, मल्टी बैगर, कि 1 रुपये से इन्वेस्ट किया तो आपको 100 रुपीज मिला। बराबर है? हेलो? हाँ हाँ बराबर या। हाँ। और जो उसमें एक मेन फॉर्मूला है कि भाई 100 बैगर स्टॉक में क्या होना चाहिए, तो क्या, विजन टू सी, करेज टू बाय एंड पेशेंस टू होल्ड। थर्ड वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी रेयरेस्ट। मीन्स के आपको विजन तो होना चाहिए, स्टॉक मिल गया, लेकिन विजन होना चाहिए कि भाई आपको इसके साथ 5 ईयर बैठना है, 2 साल बैठना है, 1 साल बैठना है, या 10 साल बैठना है, और बाई करना चाहिए। अब बाई नहीं करोगे तो कुछ देखते रहोगे तो कुछ में मिलेगा नहीं। अब पैसा लगाओगे ही नहीं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और पेशेंस टू होल्ड, एक्सट्रीमली पेशेंस होना चाहिए कि भाई ऐसा स्टॉक मिल गया तो उसको बाई करके होल्ड करना है। ठीक है? और उसका फंडामेंटल क्राइटेरिया क्या है, तो कि भाई कंपनी मार्केट कैप ग्रेटर देन 500 करोड़ होना चाहिए। मीन्स के ये मैंने बनाया है वो बुक के ऊपर से थोड़ा सा। ग्रोथ होना चाहिए दोनों में, सेल्स में और प्रॉफिट में। और बिजनेस कैसा होना चाहिए, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए बिजनेस में। मार्जिन एक्सट्रीमली एक्सपेंशन ही होना चाहिए, और प्राइसिंग पावर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर भाई वॉल्यूम बढ़ाओ तो प्राइस घटाना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए बिजनेस। एक्सपेंशन विदाउट डेप्थ होना चाहिए, मीन्स के डेप्थ, कम डेप्थ में एक्सपेंशन होना चाहिए, और नो डेप्थ और लिटिल बिट डेप्थ। गुड प्रमोटर होल्डिंग अच्छा है, प्रमोटर एज ए ओनर उसका यूज करता हो, वो करता है, ऐसा होना चाहिए। बिजनेस ऐसा चलाता हो क्या वो ओनर हो के चलाए। प्रमोटर शुड बी गुड एलोकेटर, मीन्स के जो कैपिटल बचती है उसको क्या है, अच्छी तरह से दूसरे बिजनेस में, या जो अपना बिजनेस है खुद को ग्रो करने में अच्छी तरह से लगा सके। और एड्रेसेबल मार्केट भी बड़ा होना चाहिए। और मीन्स के जो भी प्रोडक्ट है कंपनी की, वो कंपनी की प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए कि उसको लॉन्ग रन अवे, लॉन्ग टाइम तक वो चलनी चाहिए प्रोडक्ट। अगर वो प्रोडक्ट इवोपोरेट हो जाए, सपोज अभी ऑनलाइन का हो रहा है, जो काफी कैसा होता है कि भाई स्टार्ट किया और 1-2 साल में खत्म हो गया। ऑनलाइन का तो ऐसा ही हो रहा है। कभी कभी कोई ऐसा ऐसा बिजनेस है तो high return on capital and ability to reinvest the debt capital again and again for long period of time. Suppose कोई भी कंपनी मिलती है, उसमें प्रॉफिट जो बचता है आफ्टर टैक्स, उसको अपने ही बिजनेस में लगा सके 3-4 बार, मीन्स के जो भी बचता है वो लगा ही सके उसमें बिजनेस में। ऐसा है बिजनेस। तो क्या होता है कि भाई उसको बड़ा, वो स्टॉक मार्केट तो उसके बेस पे रिएक्ट करेगा ही करेगा। द कंपनी शुड बी इन स्टेबल इंडस्ट्री, मीन्स के इवेपोरेट नहीं होनी चाहिए कंपनी, आज है और कल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी ऐसी होनी चाहिए कि भाई स्टेबल इंडस्ट्रीज में होनी चाहिए। सपोज ये कोलगेट ले लो, कोई भी ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लो कि भाई आइसर मोटर है, मीन्स के बजाज फाइनेंस है। कोई भी ऐसी कंपनी है कि जो इसका बिजनेस ऐसा है कि भाई इवेपोरेट ओवरनाइट ना हो जाए। ठीक है?
हेलो। हाँ हाँ या हाँ जी। और ऐसा बिजनेस मिल जाए तो एलोकेशन कैसे करना चाहिए? एलोकेशन ऐसे होना चाहिए कि जब आप कन्विंस हो जाओ, कन्विक्शन कांट बी बोरोड। मीन्स कि आपको पहले बिजनेस, जो भी बिजनेस आपको अच्छा लग रहा है उसमें कन्विक्शन, हाई कन्विक्शन होना चाहिए, तब आप भी बिग बेट कर सकते हैं उसमें। तब क्या करना चाहिए? ये माइक्रो न्यूज है, रोज ये ऑयल का प्राइस किया हुआ, इंटरेस्ट रेट किया हुआ, ये सब कोई ऐसा कोई फैक्टर करता नहीं है, क्योंकि कंपनी 10 साल तक चलने वाली है। तो अब एक दिन रुपीस बढ़ गया, डॉलर बढ़ गया, ऐसा कुछ हो गया, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो गया, ऑयल प्राइस बढ़ गया, छोड़ घट गया, वो कोई मायने नहीं रखता। अब ऐसी कंपनी को क्या करना चाहिए कि उसको रिव्यू करना चाहिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, या कोई भी न्यूज है उसके रिगार्डिंग बिजनेस के रिलेटेड, उसके बिजनेस के रिलेटेड कोई भी न्यूज है तो उसको मॉनिटर करते रहते करना रहना चाहिए। और उसको मॉनिटर करना है, लेकिन स्लाइटेस्ट कभी कोई क्राई कोई एक आध क्वार्टर वीक भी आ जाए तो उसको बेच नहीं देना है। और उसमें थोड़ा बोर नहीं होना है कि भाई ऐसा बिजनेस मिल गया लेकिन आप बोर हो गए कि भाई अब बढ़ नहीं रहा शेयर, तो आप बेच दोगे। तो ऐसा क्या होता है, मेरे तो कितना एक्सपीरियंस हुआ है कि मैंने बेच दिया और उसके बाद 10 गुना हो गया। ऐसा तो पहले स्टार्टिंग में मेरा मेरा एक्सपीरियंस है कि स्टार्टिंग में जब मैंने ये इक्विटी मैनेजमेंट स्टार्ट किया, तब मेरे 35 लाख का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा था। उसमें मैंने 10 लाख रुपीज अजंता फार्मा में लगाए थे, और वो तब अजंता फार्मा 50 रुपीज था, और मैंने 75 रुपीज में बेच दिया, और आज 2000 रुपीज है। ऐसा होता है। मीन्स के भाई आप बोर हो जाओ, या तो थोड़ा सा रिटर्न में आप इतने एक्साइटेड हो जाओ। ये तो मैंने जब स्टार्ट किया तब हुआ था। तो क्या होता है कि भाई आप थोड़े से प्रॉफिट लेके निकल गए, लेकिन वो क्या होता है, एक्चुअल 100 बैगर वही था आपका। वो आपको पहले से ही आइडेंटिफाई होना चाहिए, बाद में एक्सपीरियंस के बाद आता है। लेकिन स्टार्ट में ऐसा जो आपको स्टार्ट में ही आपको मालूम पड़ जाए तो आपको उसको साथ बैठना ही पड़ेगा। अगर आप थोड़े से 25% गिरा और बढ़ गया, गिरा बढ़ा, इसमें 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 निकल गए तो कुछ मीन्स के वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। अगर आपको ज्यादा मनी बना है, वेल्थ बनाना है, तो इसमें से ना क्या होता है कि आप ट्रेडिंग ही करते रहोगे और ब्रोकर कमाएगा, बाकी कुछ नहीं हो पाएगा। अभी तो ब्रोकर डिस्काउंट हो गए, लेकिन पहले तो ब्रोकर ही कमाते थे। डोंट चेस फॉर रिटर्न। रिटर्न रिटर्न के पीछे भागना नहीं है, क्योंकि अब हमने 10 10 या 15 बिजनेस आपके लिए काफी है। 10 15 बिजनेस ऐसा मिल गए तो आपको पूरा बस उसके साथ 5 7 5 7 10 साल बैठना है। अब बैठ गए तो ऐसे ही मनी बन जाएगा। तो मनी बन जाता है तो फिर तो क्या होता है कि भाई आपका एक 10 टाइम्स हो गया, तो आपको 10 नए बिजनेस लेने की वो आ गई ना, सस्टेनेबिलिटी। सही बात। हम्म। अब ऐसा हम थोड़ा सा ऐसा कंसंट्रेशन पोर्टफोलियो है सपोज आपका, तो ऐसा कंसंट्रेशन पोर्टफोलियो होना चाहिए कि ज्यादा स्टॉक नहीं, 25 स्टॉक काफी है, 20 25 स्टॉक काफी है। इससे ज्यादा करोगे, हाँ बड़ा स्टॉक, बड़ा पोर्टफोलियो है, 100 करोड़ का है, 1000 करोड़ का है, तो थोड़े से स्टॉक ज्यादा है तो ठीक है। बाकी लेकिन थोड़े से अब लिमिटेड कैपिटल है। जनरली हमारे यहाँ क्या होता है कि भाई जो भी सर्विस में है या कोई भी रिटायरमेंट में है, उसके पास इतनी कैपिटल नहीं है। तो क्या है, उसको तो कंसंट्रेशन करना ही पड़ेगा। कंसंट्रेशन मीन्स कि एक कंपनी में नहीं डालना, एक कंपनी में डालोगे तो फिर वो कंपनी में कोई भी एक फेक आएगा तो आपको टेंशन आएगा। तो आप क्या करोगे, 10 से 20 कंपनी लो, तो क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। एक में फेल गए लेकिन वो 5 6 में सक्सेस हो गए आप। ऐसा होता है। ठीक है। और ये इंडियन मार्केट में जो 47 कंपनी का मैंने एग्जांपल वो कहीं से उठा लिया है, तो गूगल पे ही था। तो 47 कंपनी तो ऐसी ही है जो 100 बैगर ऑलरेडी हुई है अभी तक, और इससे भी ज्यादा हो गई है कभी, कितनी सारी हुई है। लेकिन इसमें इसका इसमें नाम नहीं है, 2014 तक का ही है, 1994 से 2014 तक का ही है। ठीक है। और मैं कैसे काम करता हूँ, तो मैंने जो ये बुक से पढ़ी, उसमें एक विलियम ओनेल की बुक थी, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक। उसमें किया एक 2 पैटर्न दी है उसने, और उसके बाद मैंने दूसरी भी एक पैटर्न ऐड की है।
तो ये एक पैटर्न थी, कप विथ हैंडल पैटर्न। उसमें क्या है कि भाई ये तो थियरिकल है, लेकिन इस तरह से पैटर्न बनती है कि भाई सपोज 30% यहाँ से सीधा बढ़ गया, उसके बाद 25% का करेक्शन आया, और यहाँ इसके टॉप से पहले 10% डाउन से फिर गिरा, थोड़ा सा गिरा स्टॉक, लेकिन फिर ये जो ये ब्रेक करता है तब हमारा बाइट पॉइंट बनता है इधर। तो ऐसे ऐसा स्टॉक है, ऐसा स्टॉक है। तो उसमें क्या है कि भाई लॉन्ग लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग टर्म, अगर आप 5 7 10 साल का डेटा देखते हैं तो उसमें ऐसा कोई स्टॉक आ जाता है, तो ये मीन्स के मल्टी बैगर होने का चांस होता है। 100 बैगर्स तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन होता है क्या है कि 4 5 गुना तो ऐसे ही हो जाता है। मैंने तो कितने में मेरे जो एडवाइजरी चलाता हूँ उसमें भी इतने ऐसे स्टॉक कितने लिए हैं, वो बाद में एग्जांपल दूंगा। लेकिन ये पैटर्न बहुत काम करती है। और एक दूसरी ये पैटर्न है, ये थियरिकल है। थियरिकल तो ये क्या है, लेकिन मैं ये चार्ट में समझा दूं कि भाई एक स्टॉक है, कोई इधर है, यहाँ से 100% बढ़ गया, 80 से 100% बढ़ गया, उसके बाद 5 वीक से 3 वीक का करेक्शन आया। करेक्शन में बहुत गिरा नहीं, 20% मैक्सिमम गिरा, ऊपर से इधर से 20% गिरा, और जब ये ब्रेकआउट आया तब अगर आप लेते हो तो ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न है। इसमें लिखा है मैंने कि ये वेरी डिफिकल्ट, एक तो डिफिकल्ट होता है कि इस पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, और किया जाए तो क्या होता है कि उसके बाद तो ये स्टॉक ऐसे ही 200% तक बढ़ भी सकता है इधर, मैंने लिखा है। और मैंने मेरा मेरा मैं अभी बाद में एग्जांपल दिखाऊंगा, सब में ऐसा होता ही है। जब मार्केट अच्छा है, मार्केट आपका अच्छा चल रहा है, तब तो ऐसे स्टॉक ऐसे ही 3 गुना 4 गुना ऐसे ही हो जाता है। और जब मार्केट साइडवेज है तब ये पैटर्न बहुत काम नहीं करती। मीन्स के ऐसे स्टॉक मिलते ही नहीं है, मिलते नहीं है तो आप काम कैसे करोगे। वो विलियम ओनेल ने बुक में तो लिखा ही है कि ऐसे स्टॉक एक साल में 7 से 8 ही मिलते हैं। वो यूएस मार्केट पे बेस पे उन्होंने तो बोला है। लेकिन हमारे में भी ऐसे ही मिलता है कि 7 या 8 ही स्टॉक मिलते हैं, क्योंकि आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करने में ही टाइम चला जाएगा आपका, करेक्ट है या नहीं है। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ जी। तो ये पैटर्न है। अब हाँ, और एक ये क्राइटेरिया है, पेबैक क्राइटेरिया। अब पेबैक क्राइटेरिया क्या है कि आपका करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो भी है, सपोज 100 करोड़ का आपका कोई कंपनी है, तो 100 करोड़ का पेट और इबिटा, कंपनी स्पेसिफिक अलग अलग हो सकता है कि आपका पेट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या इबिटा, वो कैसे होना चाहिए 5 ईयर में, नेक्स्ट 5 ईयर में करंट मार्केट कैप से बढ़ जाने का एस्टिमेशन आपको मिलना चाहिए, तो पेबैक हो जाता है। पेबैक मीन्स के आपका कैपिटल है, अभी आप कितना लगा रहे हो, 100 करोड़ की कंपनी ली है, तो 100 करोड़ वो नेक्स्ट 5 ईयर में पेट और इबिटा में कंपनी बना लेगी। सेल्स का नहीं, सेल्स का तो हम देख ही नहीं रहे, पेट और इबिटा का देख रहे हैं। तो ऐसा ऐसा हम आइडेंटिफाई करते हैं तो रिस्क बहुत कम हो जाता है। अब अब मैंने एक एग्जांपल 2009 से 2008 2008 से 2017 का एक एग्जांपल पीपीटी, वो एक्सेल में वो किया है, वो मैं शेयर करता हूँ। अब मेरी एक्सेल फाइल दिख रही है। नहीं, पहले ये बंद करना पड़ेगा आपको। ना पड़ेगा। पावर पॉइंट बंद कीजिए पहले, या न्यू शेयर कीजिए। नहीं, पावर पॉइंट ही आ रहा है। आउटपुट आ रहा है। इसको या तो शेयर बंद कर दो, हाँ। शेयर बंद कर दो। हाँ स्टॉप शेयर इसका कर दो। हाँ इसका शेयर बंद कर दो, नया शेयर ले लो। ये भी बात चल, फिर लेना पड़ेगा। हाँ वापस से लेना पड़ेगा फिर आपको। इसको बंद करूँ। अब दिख रहा हाँ है।
हाँ नहीं, अभी अभी चालू कीजिए नया हाँ शेयरिंग। हाँ अभी हाँ, अभी दिख रहा है। अभी न्यू शेयरिंग चालू कीजिए। हाँ, हो गया। हाँ अब आ दिख रहा रहा है एक्सेल। है। हाँ हाँ बराबर। हाँ। अभी इसमें क्या है, एक मैंने 2009 से 2017 तक का एक एनालिसिस किया है। जो मैंने तीन पैटर्न दी, कप विथ हैंडल बोली, फ्लैग पैटर्न बोली, और ये पेबैक का क्राइटेरिया किया। जो तीन क्राइटेरिया है मेरा, तीन क्राइटेरिया पे ही काम करता हूँ, तीन क्राइटेरिया के पे काम करता हूँ तो भी ये रिटर्न जनरेट हो जाता है। देख लीजिए, पहले तो मैंने ये एनालिसिस किया था, बाद में एडवाइजरी तो बाद में अभी शुरू किया है, लेकिन मैं काम इसी पैटर्न पे करता हूँ, तीन ही, ओनली थ्री। अब ये हॉकिंस कुकर ले लीजिए, सपोज उसका प्रीवियस हाई 2008 का, जब 64% मार्केट गिरा, उससे पहले का हाई था 248। न्यू हाई बनाया जून 1.5 साल बाद 320, और एक्चुअल ब्रेकआउट उसके बाद 15 दिन में आया। ये डेट है, न्यू हाई बनाई और ये ब्रेकआउट, यहाँ हमको बाई करना है। और ये अभी तो बढ़ गया है काफी, 7,000 से ऊपर का है, लेकिन जब ये मैंने एनालिसिस करा था तब का है ये डेट, तो तब ऑल टाइम हाई हुआ इतना। तो ये मीन्स के आपका 6 साल में, यहाँ से 5, 5.5 साल में कितना गुना हुआ? 14 गुना। अब ये थे, ये है मार्केट कैप एट द टाइम ऑफ ब्रेकआउट। ये कब, कि भाई ये 330 प्राइस था, तब इसका मार्केट कैप पूरी कंपनी 175 करोड़ में मिल रही थी। और उसके बाद सपोज ये 2009 में ब्रेकआउट हुआ, तो उसके बाद 2015 तक जो 5 साल हुआ, उसमें उसका पेट कितना हुआ? 171। तो मीन्स के वो पेबैक क्राइटेरिया में भी आ गई, एक आध 2-3 रुपीज का है फेयर। लेकिन ये कंपनी है वीएसटी टिलर, सपोज सेकंड कंपनी है, तो ये जो है 3,000 तक हुआ 2018 में, तो वे ये पेबैक में भी थी, उसका पेट ही 270 करोड़ आ गए। समझ गए? हेलो? हाँ हाँ इधर देख रहे हैं ना, ये मार्केट कैप थी जब ब्रेकआउट होता है तब की। और उसके बाद जो हमने सपोज इस डेट में हमने परचेस किया, तो ये इस डेट में मार्केट कैप इतनी थी। और उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद का 5 ईयर का हमारे पास डेटा अवेलेबल था, उसके बाद पे एनालिसिस किया, तो ये सब मार्केट कैप है। अब ऐसी कंपनी 2009 से 2017 तक मैंने हर ईयर का एनालिसिस किया कि भाई हर ईयर में ये ब्रेकआउट ईयर है, सपोज ये 2009 ईयर है, उसके बाद ये 2010 ईयर है। तो 2009 में हमको कितनी कंपनी मिलती है? कि भाई 13 कंपनी मिलती है। तो इसके बाद ये इसमें 2010 में हमको 14 कंपनी मिलती है, इसमें दो ही कंपनी मिलती है 2011 में। इस तरह से हम करते हैं, तो ये कंपनी कितनी मिलती है? मेरे को 74 कंपनी मिली, जो 2009 से 2017 तक। अब 2009 में मार्केट पूरा बॉटम था, मार्केट बॉटम था, तो मार्केट सपोज कुछ 9,000 तक का, 9,000 के आसपास का इंडेक्स था सेंसेक्स का। और ये मैंने जब एनालिसिस किया 2017 तक, 18 तक का, तो तब मार्केट हुआ 32,000। तो मीन्स के 9 से 32,000, मीन्स के ऑलमोस्ट 3.5 गुना हुआ। समझ गए? हेलो? हाँ। तो मार्केट मार्केट ही मीन्स के 9 ईयर में मार्केट 3.5 गुना बढ़ा। सेंसेक्स, सेंसेक्स की बात कर रहे हैं हम। अगर ऐसी कंपनी मिल जाती है और हम खाली 25,000 एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते 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 बैठे ही रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 18,50,000 का। अच्छा। हाँ, 18,50,000। अब मीन्स को वो भी एसआईपी में हुआ, पूरा तो हमने एक ही साथ में डाला ही नहीं है, एक एक कंपनी में 25,000 डाला है, वो भी जब मिलती है तब। हेलो? हाँ हाँ, तो जब भी ऐसी ऐसी कंपनी मिलती है, तब हम ऐसे ऐसे पैसा डालते रहते हैं। 25,000 हमने एक फिक्स अमाउंट की, 25,000 25,000 डालते रहते हैं, डालते रहते हैं। तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 9 ईयर में 18,50,000।
और जो ये ऑल टाइम हाई हुआ, सपोज ये इससे भी बढ़ गया है अभी तो ये सब स्टॉक, लेकिन जब मैंने ये कैलकुलेशन ये शीट बनाई तब तब जो ये ऑल टाइम हाई हुआ वो फिगर में लेता हूँ, तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो जाता है, कितना हुआ, 4 करोड़ 25 लाख के आसपास, 18 लाख आपका, 4 करोड़ 25 लाख हो गए। बाप रे बाप, अच्छा। बराबर है। तो मीन्स के 23 टाइम्स आपका ये बढ़ गया पैसा, 18 लाख जो है वो 23 टाइम्स हुआ 9 ईयर में। बराबर है। और सीएजीआर कितना हो, सीएजीआर हम कैलकुलेट करें तो ये 41.67% होता है। बराबर है। मीन्स के इस तरह से हम एनालिसिस करें तो ये 40, हम तो ऐसा वो गारंटी तो कुछ दे नहीं सकते, लेकिन इस तरह का सीएजीआर हो सकता है। और इसमें कि एक दूसरी चीज तो हमने लगाई ही नहीं है कि भाई ये सब ग्रोइंग कंपनी है, 9 ईयर्स तक हम होल्ड करते हैं, और ये सब डिविडेंड पेइंग कंपनी है। डिविडेंड का तो हमने कैलकुलेशन किया ही नहीं, अगर वही कर लेते तो 18 लाख निकल जाते हैं हमारा। बराबर है ना। हेलो। हाँ बराबर है, लेकिन लोग तो क्या बोलते हैं कि जो पैसा लगाया पहले वो निकाल लो। आप निकाल लो तो ऐसे ही निकल जाता है। नहीं, but हाँ, are you exiting at exactly the top में? Are you exiting? नहीं, मैंने नॉट एग्जिटिंग, कैलकुलेशन के नॉट लिए एग्जिटिंग। कैलकुलेशन के लिया है। बराबर है। अभी मैं कर रहा हूं तो उसमें जो मैं बाई और सेल दोनों कर रहा हूं। बराबर है। अभी 1.5 साल का मेरा रिकॉर्ड है वो स्मॉल केस पे अवेलेबल है पब्लिकली, लेकिन वो क्या है कि वो पुराना है, मैं भी पास्ट ही बोलता हूँ। बराबर है। तो क्या है सीएजीआर का, तो अभी तो ये दिखाया है, लेकिन हमारा तो क्या है, अभी दिख रहा है कितना, 71 पर या 72 के आसपास दिख रहा है। सपोज ये आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, दिख हाँ दिख रहा है ना 72। रहा है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? ये आपका एक्सेल फाइल दिख रहा है। एक्सेल फाइल दिख रहा है ना? एक्शन फाइल जिसमें पैट इन 5 years आ रहा है। हाँ, एक मिनट एक मिनट। नहीं तो ये सारे शेयर जो आपने बताए ये आपने इन्वेस्ट किए थे उस समय? मैं बोल रहा हूँ मैं एनालिसिस किया उसके बाद इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना अभी तो। अच्छा, एनालिसिस किया आपने। अभी ये दिख रहा है, कोई स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, यही आप ये वाला स्क्रीन दिख रहा है, एक्सेल वाला, पेड इन एक्सेल 5 ईयर। वाला दिख रहा है ना? हाँ। 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 अब हाँ, स्टॉप करता हूँ इसको। ये ये मेरा जो स्मॉल केस का वेबसाइट है, ठीक है। अभी दिख नहीं रहा है? आया, नहीं दिख रहा, नहीं नहीं। है? आप पहले स्टार्ट एक वो मिनट, हाँ हाँ, हाँ, समझ गया, वो थोड़ा सा मैं इसमें वीक हूँ। हम्म। ये मेरा दिख रहा है, बराबर है। हाँ अभी दिख रहा है, हाँ। हाँ। ये मेरा मेरा जो 3 प्रोडक्ट है अभी, अभी ये इसको 1.5 साल हुआ है, और इसको भी 1.5 साल हुआ है। अच्छा। इसमें बाई और सेल दोनों कर रहा हूँ। ठीक है। ओह, है ना? 71% CAGR दिया आपने 2 साल में, हाँ, है? 1.5 साल का है, 1 साल, 1 अप्रैल 2022 से हमने स्टार्ट किया है ये दोनों। ये अभी अप्रैल में ही सितंबर में शायद लॉन्च हुआ है हमारा। अच्छा। तो ये अभी तो वो भी थोड़ा सा बड़ा कंपनी है, छोटा कंपनी नहीं है। जो पेबैक क्राइटेरिया एक मिस होता है ये इसमें इसमें क्या है कि हमारा कैसा होता है कि इसमें बीएसई 500 में से ही स्टॉक लेना है 15। हम्म। बीएसई 500 जो स्टॉक है उसमें से 15 स्टॉक लेते हैं हम। ये तो पूरा मार्केट में से दोनों में से लेते हैं हम। तो अब जो ये दोनों कैसे है, इसमें 21 स्टॉक है, इसमें 11 स्टॉक है, लेकिन दिख रहा है ना अभी तो। हम्म। हाँ। हम्म। तो क्या है कि जो हमारा एक्सेल था उसमें आ जाते हैं। अभी
एक्सेल दिख गया? नहीं, अभी आपका वेबसाइट ही दिख रहा है। वेबसाइट ही दिख रहा है। या तो इसका शेयरिंग स्टॉप करके नया स्क्रीन चालू कर दीजिए। हाँ, हो गया ना, एक्सेल दिख रहा है ना? हाँ, आप दिख रहा है, हाँ। सर अभी। अभी बंद हो गया। हाँ, ये जो हम हम्म, आप दिख ये रहा है। जो हम पुरानी स्क्रीन में थे, हम्म। ये टोटली मैंने 100 बगैर सपोज ये मेरा ये प्रेजेंटेशन वाला जो है, उसमें मैंने जो लिखा कि भाई ये है, क्या हो गया? 1 मिनट, अभी ये दिख रहा है। हाँ। अब ये तीन ये क्राइटेरिया आ गए और एक्सेल आ गया, ये हम्म। बराबर हाँ। सब दिख रहा है ना, वो भी दिख रहा है प्रेजेंटेशन और ये एक्सेल भी दिख रहा है, नहीं ठीक नहीं, है। सिर्फ प्रेजेंटेशन दिख रहा है, एक्सेल नहीं दिख रहा है। एक्सेल नहीं दिख रहा, नहीं, एक्सेल दिखाता वो हूँ। दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे, या तो ये दिखाओगे या वो दिखेगा। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात हम्म। नहीं। तो ये जो अ, ये इसमें क्या है कि 47 स्टॉक है जो 100 बैगर हुए, बराबर है। उसके हाँ। बाद ये पैटर्न बनी, और उसके बाद मैंने क्या किया कि भाई एक्सेल बनाया कि भाई हाँ। जो खरेखर एक्चुअल में मेरा पैटर्न वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अच्छा, तो इसके लिए आपने मैंने क्या। अपने पैटर्न से वो शेयर सेलेक्ट किया आपने, है? हाँ, पैटर्न से सिलेक्ट नहीं किया, तो मैं वही बता रहा हूँ कि पैटर्न से नहीं किया कि, लेकिन वो पैटर्न हर एक स्टॉक में लगता है कि नहीं लगता है। अच्छा, तो पहले शेयर देखा इसके उसको। लिए जो भी 100 बेगर्स बने हमारे इंडियन मार्केट में, जब मैं मार्केट में था 2003 से हूँ मार्केट में, लेकिन 2008 से तो पूरा मार्केट हूँ मैं, प्रोफेशनली मैनेज कर रहा हूँ मनी। तो हाँ। क्या है कि भाई ये पैटर्न जो है कि ब्रेकआउट वाला पैटर्न और ये पेबैक का पैटर्न दोनों कंबाइन करके, दोनों एक ने एक बुक में लिखा है, 100 बेगर्स वाली बुक में लिखा है कि भाई ये मार्केट कैप वाला पैटर्न होना चाहिए, मार्केट कैप का क्राइटेरिया होना चाहिए। और जो ब्रेकआउट वाला है जो वो टेक्निकल है टोटल। तो मीन्स कि मैंने क्या किया है कि दोनों को जोड़ दिया, और दोनों को जोड़ के कुछ स्टॉक बनाया, निकलते हैं या नहीं है, अभी तो एक्सेल दिख रहा है ना। दिख रहा है। हाँ, तो दोनों जोड़ के क्या किया कि भाई ऐसा करें हम तो क्या हो सकता है, और वो पुराने में एक्चुअल में वर्क हुआ या नहीं वर्क हुआ, पहले ये फाइंड किया। तो ये फाइंड करने के लिए मैंने पूरा पूरा 2009 से 2017 तक का पूरा स्टडी किया है कि भाई कौन कौन मल्टीबैगर हुए हैं, उसमें सब में ये पैटर्न था या नहीं था, और पैटर्न था तो मैं 25,000 लगा के बैठ जाऊं तो क्या होता है, ये एनालिसिस किया है पूरा। और अच्छा। उसके बाद ये पूरा एनालिसिस हुआ है, ठीक है। हाँ। इसमें लगाया था, किसमें लगाया था, किसमें निकल गया था, ऐसा ही हुआ था। उसमें किसी में बैठ ही नहीं पाया हूं मैं, बराबर है। हाँ। हेलो, जो हाँ। एक हाँ। लोग किसने पूछा ना कि भाई आपने पैसा लगाया था, लेकिन हम्म। ये इसमें क्या है कि भाई मैं भी लर्निंग स्टेज में था इसमें, तो अभी उसके बाद ये This all-time high, you are showing all, in the years 2015, हाँ, 2018 and all. But in the recent 2021 topping when Nifty touched ये तो इससे भी 18,800. बढ़ गया है इसमें तो सब, ये स्टॉक अगर मैं वो एनालिसिस करूंगा तो ये CAGR 71 ही हो जाएगा, समझ गए। हेलो, हाँ। हाँ, ठीक है। वो तो ये सपोज हॉकिंस कुकर का भी 8,000 भाव है, सिंफनी काफी बढ़ गया है, सपोज इसमें आइसर मोटर है, आप आइसर मोटर ये तो पुराना भाव है, स्प्लिट होके भी अभी 40,000 4,000 भाव हो गए हैं। तो मीन्स के उसके बाद तो काफी बढ़ा है, बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस काफी बढ़ गया है इसमें। तो मीन्स के अभी अभी सपोज सपोज ये एक खाली एनालिसिस पहले समझ लें, ये एनालिसिस है, इसमें क्या हुआ
इसमें मैंने लगाया इतनी सारी कंपनी में कि भाई 74 कंपनी में लगाया, लेकिन अच्छा रिटर्न मेरे को किसने मिला कि भाई, तो कि भाई ये कंपनी है, सॉरी, जो नंबर ऑफ टाइम ज्यादा हुआ है, सपोज ये कंपनी है, इसमें जिसमें मेरे 50 बिगर हुआ, वो मेरे लिए अच्छी कंपनी है। सपोज ये कंपनी है, सिम्फनी है, ये मयूर यूनिकोटर है, अभी किसी ने नाम ही भी नहीं सुना होगा, ऐसा कंपनी है। पेज इंडस्ट्री है ये, अब आइसर मोटर है। मीन्स के ये कंपनी ऐसी हुई कि आप एक What बार, is the times, number of times? ये लिखा ना इधर, 12 में 12 बाई किया, 17 में बेचा, ऑल टाइम हाई हुआ वो, ये 112 गुना दिख रहा है। हेलो, What does it mean? 112 times of what? सपोज ये हम यहाँ ब्रेकआउट पे बाय करते हैं, परचेस प्राइस के 112%। ये ब्रेकआउट प्राइस जो हमारा बाई पॉइंट है, ये बाई पॉइंट है, ब्रेकआउट है ना। 112 टाइम्स। Yes, yes. हाँ Okay, okay. हाँ, ये 7 No, रुपीज I पे हम thought it is some ब्रेकआउट, pattern you're talking. Okay, okay. हाँ, ये ब्रेकआउट 7 रुपीज पे होता है, तब हम बाई करते हैं। तो 784 हुआ है 2017 में, मीन्स के 5 साल में, तो 112 गुना हुआ ये आपका पैसा। तो आपका 25,000 लगाया है, तो वो 28 लाख के आसपास हो जाता है। हेलो, इंटरप्रिटेशन हो रहा है ना बराबर? हाँ हेलो, हाँ हाँ हाँ। तो इस तरह से ये एक एनालिसिस मैंने किया है, उसके बेस पे ही हम वर्क करते हैं ज्यादातर। और ये इसके बियॉन्ड तो हम कुछ करते ही नहीं है नया। अभी नया मीन्स के डीप कंपनी स्टडी करते हैं, लेकिन अभी पैटर्न ये है, कप विथ हैंडल है, हाईटाइड है, यहाँ तो पेबैक, तीन में से एक तो होना ही चाहिए। तो ये तीनों तो साथ में तो कभी मिल ही नहीं पाती। साथ में एक ही कंपनी में सब मिल जाए, ऐसा तो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस हुआ है, कभी हुआ ही नहीं है मेरे। हेलो, सॉरी, हेलो, नहीं नहीं, वो किसी का डिस्टरबेंस है, नहीं किसी का डिस्टरबेंस है। ओके ओके हाँ ओके, आगे चलिए। हाँ हाँ जी। अच्छा, अभी मैं एक उसके बाद जो मैंने लगाया और आगे आगे किया हुआ, उसका एक बिफोर कोरोना के बाद का जो हुआ मेरे साथ, वो मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा। आगे ना, हेलो, हाँ। तो ये तीन हमने पैटर्न लिए। एक तो अप विथ हैंडल लिया, हाई टाइप फ्लैग पैटर्न, जिसमें तुरंत आपका पैसा डबल हो, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो, और उसके बाद ब्रेकआउट आया तब बाई करना है। और तीसरा पैटर्न ये, मार्केट कैप अभी कितना है, अभी ऐसा करोगे ना तो क्या है, ये जोमेटो है, ये वो क्या है दूसरा, अभी ये था वो ऑनलाइन वाला, वो पेटीएम। तो है, पेटीएम। एटीएम, वो सब आपके क्राइटेरिया में ही नहीं है ये। क्योंकि वो वैल्यूएशन में कभी पेट, इसका पेट तो होगा ही नहीं, लॉस मेकिंग कंपनी है, उसका पेट कहाँ है? तो पेट आपका नेक्स्ट 5 ईयर में मार्केट कैप जितना होना चाहिए, अब वो कहाँ से आएगा? तो मेरा तो ऐसे ही मैं छोड़ दूंगा, और नेगेटिव लिस्ट में आ गया, ओके, इसको तो देखना ही नहीं है, बराबर है। बराबर। तो क्या है, पैसा डूबने का खत्म, वो रिस्क मैनेजमेंट हो गया ना आपका एक, कि ये भाई रिस्क। इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? हाँ ये इंफॉर्मेशन कहाँ हाँ, या वो ये मैं, इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? वो सब मैं बताता हूँ, वो मैं सब बताता हूँ। भी दिख रहा है, ये दिख रहा है ना? स्क्रीनर। हाँ हाँ, हाँ, अभी अभी दिख रहा है। हाँ। ये स्टॉक का नाम HL ग्लास स्टॉक, और ये मेरा प्रेजेंटेशन PPT दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख दिख रहा रहा है, दिख है, रहा है। हाँ हाँ, पीपीटी दिख रहा दोनों दिख रहा है, बराबर है। अब ये मैंने कोरोना से पहले दिसंबर 20 में लिया था 400 रुपीज पे यहाँ, बराबर है। और कोरोना मैंने तो यहाँ 550 में शायद ये
थोड़ा सा ही लिया था, तो खाली पोजीशन ये पैटर्न वर्क ये सब देखने के लिए लिया था, तो 550 के आसपास में निकल गया था। उसमें उसके बाद कोरोना आया तो 995 हो गया। कोरोना के बाद भी ये गिरा, फिर 400 तक गया, लेकिन उसके बाद देख लो 7549 तक गया है। अभी ये जो दिख रहा है इसमें इसमें हेलो, स्क्रीनर हाँ। में स्क्रीनर में दिख रहा है ना? हम्म, हाँ, उसमें जो ये दिख रहा है वो तो आफ्टर स्प्लिट है। स्प्लिट और बोनस जो भी है वो एडजस्ट करके दिया है। तो मीन्स कि मेरा तो 100 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था, और वो 100 करोड़ का मार्केट कैप इधर हो गया 40 गुना। समझ गए? वो टाइम कितना हुआ? 1.5 साल, 1.5 या 2 साल। इसमें तो इंडिया का बहुत खराब पीरियड जो था, जो कोरोना का जो था, वो भी आ गया, फिर भी ये बढ़ा। हेलो, हाँ। कोरोना का जो बेड पीरियड था वो भी आया, वो भी निकल गया। तो बिफोर कोरोना ब्रॉड किया था मैंने, कब? दिसंबर 1 में। तो वहां से भी ये कोरोना भी आ गया, इतना खराब पीरियड भी आ गया मार्केट का, 40% मार्केट गिर गया था, लेकिन फिर भी ये बढ़ गया। तो ऐसा होता है। ये कोरोना के समय, कोरोना बिफोर कोरोना मैंने लिया था। उसके बाद एक ये स्टॉक था, उसमें भी यही पैटर्न थी, अल्काइल अमाइंस। तो ये कोरोना यहाँ आया भाई 24 कोरोना 23 अप्रैल 23 मार्च 2020 में डिक्लेयर किया कि भाई हम लॉकडाउन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसके बाद जो अप्रैल में हुआ क्या कि भाई ये स्टॉक भी गिरा गिरा, और जब ऑल टाइम हाई हुआ 720 रुपीज वापस हुए 23 अप्रैल 2020 में 720 हुआ, तब जब ये ऑल टाइम हाई हो गया फिर, तो तब मैंने बोट किया तो यहाँ से 1.5 साल में 4,740 हो गए। ये मंथली चार्ट है। तो मीन्स के 1.5 साल में आपको इतना रिटर्न ये मार्केट दे रहा है। मार्केट में स्टॉक पिक, अच्छे स्टॉक, स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक पिक करके आप बैठते हो तो भी मिल जाता है। तो मैं ये ऑप्शन वगैरह में क्यों घुसूं? तो ये कि ये था कोरोना, और इसके बाद ही मैंने ये है, तो ये तो मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। तो मैंने लिए 35 रुपीज में, अभी 400 तो एक बार हो गया है। समझ गए? हेलो। हाँ। तो अभी अब ये क्या है कि सेक्टर का जो दो ही स्टॉक थे, इसमें टिप्स था, एक सारेगामा था। अभी दोनों दोनों थे, दोनों में मेरे को तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट लगा, क्योंकि ये मेरा पैटर्न में बैठ रहा था। भाई 400 करोड़ का कंपनी है, मार्केट कैप 400 करोड़ है, तो मैंने लिया था तब। हम्म, 400 करोड़ का मार्केट कैप का कंपनी लिए, आज 4,600 करोड़ है आसपास। दिख रहा है स्क्रीनर? हम्म, दोनों मैंने शेयर कर दिया अभी तो अभी 4,600 करोड़ के आसपास मार्केट कैप हो गया। अब अभी कंपनी परफॉर्म कर रहा है, तो अभी मैं बेचने का क्यों सोचूं? पर्सनल में मैं होल्ड कर रहा हूँ। बाई सेल और होल्डिंग का वो कोई डिस्क्लेमर है कि भाई ये कोई लेना नहीं है, लेकिन एक एग्जीक्यूशन पर्पज पे मैं ये दिखा रहा हूँ कि भाई 35 रुपीज से अभी 2 साल मैंने 1/1/2021 में बाई किया है इधर। 1/1/2021, अभी 3 साल 2.5 साल के आसपास हुआ है, और 3 साल होने वाला है। 3 साल में आपको 10 गुना रिटर्न दे रहा है, तो क्या वो है। ऐसे स्टॉक मिल ही जाते हैं। अभी पूरा कंसंट्रेशन से पूरा डीपली स्टडी करते हैं तो ऐसे मिल ही जाते हैं। मेरे मेरे तो कितना यही हुआ है। अभी सपोज तो ये मेरा हमारा जो प्रेजेंटेशन था और स्टडी था, तो वो स्टडी इधर तक ये है। और उसके बाद है कि भाई हम स्मॉल केस में क्या कर रहे हैं। स्मॉल केस में हमारा 2-3 प्रोडक्ट है, दिख रहा है इधर भी। ये तीनों 3 प्रोडक्ट है हमारा। इसमें एक ही स्टॉक है, इसमें 21 स्टॉक है, और इसमें 15 स्टॉक। और ये इसमें भी हम क्या करते हैं, हम तो ऐसे ही कर रहे हैं जैसे इसमें हो रहा है कि भाई ये पैटर्न वर्क हो रही है या नहीं है, उसके उसके बेस पे ही काम कर रहे हैं। और जो हमने
स्मॉल कैश में पिक किए और बेच दिए, और उसके कारण ये जो हमारा जो ये CAGR जनरेट हो रहा है, दिख रहा है, वो जो ये स्टॉक थे, ये सब स्टॉक थे, सपोज ये मैंने रेफेक्स लिया था, तो रेफेक्स सपोज ये रेफेक्स अभी 1100 करोड़ की कंपनी हो गई है, और मैंने जब लिया था इस बार 166 का भाव प्राइस था, और हम सितंबर में एंटर हुए थे, और मीन्स के 1 साल भी रुके नहीं, 8 महीने में निकल गए 705 रुपीज में एग्जिट कर दिया। उसके बाद ऑल टाइम हाई ये हुआ, अभी ये प्राइस है, दिख रहा है वो स्क्रीनर में, दिख रहा है ना? हेलो, तो पैटर्न तो वही था। इधर ये जब हमने बोट किया, तो सपोज इधर हम डालते हैं, चार्ट दिख रहा है ना? हेलो, हेलो, हाँ हाँ हाँ, दिखा है। चार्ट दिख रहा है ना? हाँ हाँ, अभी ये जो यहाँ, हेलो, हेलो, 1 मिनट का आवाज मत करना इसके अंदर। हाँ हाँ, कर दिया, म्यूट कर दिया मैंने। अभी जो 2021 में ये यहाँ ऑल टाइम हाई हुआ था 72, 172 ऊपर दिख रहा है, इधर इधर हाई दिख रहा है, तो मैं यहाँ हाई रख रहा हूँ, तो बाद में यहाँ 191 हुआ, तो वो क्या हुआ कि आपको ये हरप्रीत जैन कौन है भाई? तो अदर ये 191 हुआ इधर, सितंबर में, और इधर से हम देखें तो ये थोड़ा सा ये कप जैसा दिख रहा है, इधर से इधर तक का। तो यहाँ यहाँ हमने वोट किया सितंबर में, सितंबर वोट में फिर भी गिरा, फिर थोड़ा सा गिरा, और मीन्स के अब हमने क्या किया भाई, इधर से इधर और इधर से हमने जब वोट किया, ये सब हमने 25 सितंबर को लिया, उसके बाद किया, उसका पूरा स्टडी किया कंपनी का, भाई कंपनी कंपनी क्या कर रही है, ऐसे क्यों बढ़ सकती है, भाई ये सब स्टडी करके हम कन्विंस हो गए कि भाई इधर थोड़ा सा गिरा भी, हमारा बोट प्राइस 166 था, लेकिन वो इधर गिरा 145 भी हुआ, तब भी हम बैठे रहे। उसके बाद तो ये स्काई रॉकेट हो गया, इसके 1 साल में सपोज 160 टू 700 रुपीज ऑलमोस्ट, और ये अपर है। अपर हमारा जो ये एच लिखा है वो हाई टाइड फ्लैग पैटर्न है, और सी लिखा है वो कप विथ हैंडल पैटर्न में हमने बोट किया है, इसलिए पैटर्न का नाम हमने लिखा है इधर, दिख रहा है ना वो PPT वाला? तो 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 दिख रहा है ना? हाँ, तो ये एच लिखा है तो मीन्स के फ्लैग पैटर्न, हाई टाइड फ्लैग पैटर्न, और ये सी लिखा है तो कप विथ हैंडल पैटर्न। तो ये सब हमने स्टॉक लिए, सपोज ये 160 में 700 रुपीज हुआ, ये 1000 रुपीज 5200 हो गया, आज भी सपोज ये 5500 है, अब हम निकल गए, लेकिन बढ़ रहा है अभी भी, 1 साल 2 महीने में हम तो 2-3 महीने में हम निकल गए, क्योंकि अब मेरे को, मैं स्मॉल कैप में बेचू क्यों, ये चीज ले रहा हूँ भाई, इसमें तो क्या है कि नया स्टॉक मिलेगा, एक ही स्टॉक ही रखना है, और इसमें 11 स्टॉक रखना है, ज्यादा करना नहीं है, ज्यादा करूंगा फिर कंसंट्रेशन मेरा नहीं रह जाएगा। मेरे को जो 100 बैगर में मेन क्राइटेरिया है कि भाई कंसंट्रेशन पोर्टफोलियो है तो ज्यादा बढ़ेगा। ये स्टॉक्स कौन से स्मॉल केस के पार्ट है, मतलब अभी 3 दिखा रहे हैं आप, तो तीनों में हाँ से कौन वही से वही स्ट्रेटेजी के पार्ट जो है? जो मैं वही बता रहा हूँ, ये सब स्टॉक दोनों पोर्टफोलियो में थे, एक ये जो है अभी हम होल्ड कर रहे हैं, जो उसका एग्जिट प्राइस नहीं लिखा है हमने, बराबर है, हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं लेकिन होल्ड कर रहे हैं, पोर्टफोलियो में मल्टी कैप में है हमारा, बराबर है, ये हमने ले लिया बेच दिया, और ये रेड वाला है तो हमने पैटर्न पे लिया कप विथ हैंडल, लेकिन हमको 2 साल हुआ, इसमें 1.5 साल हो गया, 1 साल और मीन्स के 4-5 महीना हो गया, तब हम एग्जिट हो गए, क्योंकि पूरा जितना ये सब बढ़े उतना ये बढ़ा नहीं, इसलिए हम निकल गए। तो ये था, इसमें हम टोटली फेल हो गए, ये हमारा मीन्स के फेलर है, मीन्स के 650 के आसपास लिए और 450 रुपीज में निकल गए, तो
तो क्या होता है कि भाई ऐसी पैटर्न और ऐसा 3-4 क्राइटेरिया करके हम स्टॉक लेते हैं, तब भी हम तो जो जो बेड पीरियड आता है मार्केट का बेड पीरियड आता है, उसको कंसीडर करके हम बोलते हैं कि भाई हमारा हमारा सक्सेस रेशियो क्या होगा, तो 10 आउट ऑफ 6, 5 या 6 हम सक्सेस होंगे। मीन्स कि मेरे ऐसा स्टॉक कैसे होगा कि 5 या 6 स्टॉक होंगे 10 में से, जो 800 से 4000 हो गए, मीन्स के 320 में तो अभी एग्जिट प्राइस ये कुछ गलत हो गया है, मीन्स के 690 में हम निकले हैं, 90 लिख गया है। अभी अभी हमने बनाया तो थोड़े से पीरियड में बनाया तो ये ऐसा हो गया है, लेकिन अभी भी प्राइस उसका 650 के आसपास है। तो सादा क्रॉप में हम फेल हुए हैं, और ये जो है टोटल, ये बहुत शॉर्ट पीरियड में सक्सेस हो गए। मीन्स के 480 में लिया, 1100 में निकल गए, अभी भी 1500 1780 तो हो गया था एक बार, अभी भी 1450 के आसपास है। फॉलो हम खाली एक ही महीना रहे, हम 1 या 1.5 महीना 66 में लिया, हाईटेक फ्लैग पैटर्न में लिया मैं, और 130 पे निकल गया, फिर भी ये बढ़ गया 161 तक गया, और अभी भी 126 के आसपास है। तो इस तरह से क्या है, ये स्मॉल केस में भी हम ऐसे ही वर्क करते हैं कि जो फुल कन्विंसिंग है एक्चुअल। सपोज मेरे को अभी मेरा जो स्मॉल केस है, स्मॉल केस में 20, इसमें 11 रखना है और इसमें 21 रखना है, तो इसमें 50% तो हाईटेक फ्लैग पैटर्न वाले होंगे, और बाकी फंडामेंटली फुल कन्विंसिंग है वो आएंगे। और इसमें भी ऐसा ही है, मीन्स के आधे तो ऐसे ही होते हैं कि जो कप विथ हैंडल वाले रखते हैं, इसमें ज्यादा फ्लैग पैटर्न लेते हैं हम, इसमें मल्टीपैक में ज्यादा हम कप विथ हैंडल पैटर्न लेते हैं। और ये इसमें ऑल टाइम हाई क्राइटेरिया सेटिस्फाई वो करते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि इंडेक्स में से लेना है तो पेबैक वाला जो क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई नहीं होता, पता, क्योंकि ये BSE 500 के में से ही लेना है। BSE 500 बहुत बड़ी कंपनी है, उसका मार्केट कैप भी बड़ा है, तो मार्केट कैप बड़ा है तो उतना मार्केट कैप 5 साल में तो करेगा ही नहीं कोई, ऐसा एस्टिमेशन हम नहीं कर सकते, कर भी सकता है, लेकिन हम अभी ऐसा एस्टिमेशन कर सके ऐसा नहीं हो सकता इसमें किसी में। तो ये सब मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो बाकी तो अभी तो मेरा शायद ऑलमोस्ट मेरा प्रेजेंटेशन तो डन हो गया है, और ये चार्ली मंगर जो अभी निधन हो गया है, उसको उसका 2 कोट है। एक तो पहला तो ये, वंस ए इन्वेस्टर फाइंड ग्रेट बिजनेस इट इज इम्पोर्टेंट टू बिलीव, गिव इट टाइम, willing to give it time, and patience is the virtue. Big money is not in buying and selling, इसके इंट्राडे बाइंग करे, सेलिंग करे या डे ट्रेडिंग करे, इसमें बिग मनी में मैंने सुनता नहीं है, बट वेटिंग वेटिंग एंड वेटिंग। इसके चार्ली मुंगर तो एक बार ये भी कहते थे, वॉरेन बफेट के पार्टनर है ये, और वो एक बार ये लास्ट ग्रीन लिखा है, वाला फैन है। तो हाँ उसने लिखा है ये एक्सट्रीमली पेशेंट एंड हाईली डिसिसिवनेस, तो मीन्स के एक्सट्रीमली पेशेंस रखना है, पैसा बढ़ाना है तो पेशेंस, वेल्थ क्रिएट करना है तो पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है। मैं तो मैंने मेरा कैरियर सपोज स्टार्ट किया तब जब कॉलेज में था, तब मैं 700 रुपीज में नौकरी कर रहा हूँ, आज मैं इधर पहुंचा हूँ तो सब छोड़ छाड़ के CA का डिग्री भी लिया, वो भी छोड़ दिया, तो इसमें पैसा तो बनता है, पैसा तो काफी बनता है, लेकिन पेशेंस भी इतना ही होना चाहिए, ठीक है। और ये मेरा पहला प्रेजेंटेशन था पब्लिकली, तो कोई भी ऐसा कुछ हो गया है So आपको the नहीं previous chart you just show me, chart number 21. 21, हाँ। ये तो एग्जिट हो गए नहीं है। हाँ, बस जो एक ही है इसमें तो ग्रेविटा वाला, बाकी तो अभी तो क्या है कि हम
वो पैटर्न आइडेंटिफाई हो गई, हमारा 3 क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया, तो हम इसमें जो वीकेस्ट है हमारा कैसा होता है, स्मॉल केस कैसे हम चलाते हैं, तो भाई स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रोक लेते हैं, और जो उसके बाद क्या होता है, 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर हो गए, तो कोई भी कंपनी का हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं, परफॉर्मेंस चेक करके ये होता है, क्वार्टरली प्रेजेंटेशन होता है, कॉल होता है, उसमें सब हम अटेंड करते हैं। अब उसमें कोई ऐसा पॉइंट आ गया हमको कि भाई नहीं अच्छा लगा, या तो कंपनी ग्रो अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं कि दूसरा कोई नया फाइंड किया तो उसको ऐड करते हैं, तो एक को तो निकलना पड़ेगा। हमारा स्ट्रेटेजी यही है कि भाई स्टॉक जितना ज्यादा बढ़ाना ही नहीं है, अब ज्यादा बढ़ा लिए। अब सपोज मेरा स्मॉल केस है, 2022 से स्टार्ट किया और अभी तक, अब देख लो जो भी है, वेल्थ बिल्डर देखो या मल्टी कैप देखो, दोनों में क्या हुआ है कि अभी तक रीबैलेंस देखोगे आप, भाई 20 या 25 रीबैलेंस हुए होंगे, तो क्या है कि भाई साल में हमको क्या होता है कि 8 से 10 अच्छा स्टॉक मिलता है, तो उसको ऐड करते हैं, तो एक को निकलना भी पड़ेगा मेरे को। ओके तो क्या होता है कि भाई हमारा जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो भी कम आता है। स्मॉल केस का जो एक्सपेंस रेशियो है, अगर आप स्मॉल केस में अब जाते हो इधर, तो मैं करूँ ये तो दिख रहा है ना, साइड मेरा सेट दिख रहा है ना। हाँ ये मेरा स्मॉल केस इधर से देखते हैं, गूगल में से स्मॉल केस में की साइड में से देखते हैं, तो इधर आप कॉस्ट और रिटर्न एनालिसिस करते हो, इधर तो नहीं आएगा क्योंकि ये डेस्कटॉप से कर रहा हूँ, तो ये आप मोबाइल में देख सकते हैं, आप अगर लॉगिन है तो आप देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो काफी कम है हमारा, मीन्स कि आप रोटेट करते हो भी इतना खर्चा नहीं हो रहा, तो ज्यादा रिटर्न दिख रहा है, तो नहीं आएगा बजट। अच्छा, ओटीपी भी वो जल्दी नहीं आता है। नहीं आ रहा है, नहीं रहा है इसीलिए ना, मैंने कभी डेस्कटॉप से किया नहीं है इसके लॉगिन, तो ओटीपी नहीं आ रहा अभी तो। चलो कोई नहीं, देख लेंगे। और ये जब तो आप जरूरत अपने, जब जरूरत है तो लेट लेट आता है हमेशा। हाँ तो हाँ हाँ, यहीं पे अपेक्षा सर स्टॉक्स तो स्टॉक्स पे आप क्लिक देख कर सकते। दीजिए ना, वहां पे आ जाएगा। हाँ स्टॉक्स पे क्लिक करिए और नीचे चेक फाइनेंशियल रेशियो आता है, उधर क्लिक कर दीजिए। ये नीचे आ रहा है ना सर, ये इस पे। हाँ, इसमें इसमें भी शार्प रेशियो दिख रहा है, एक्सपेंस रेशियो नहीं दिख रहा। ये भी हमारा इंडस्ट्री से अच्छा है। ये तो सपोज इक्विटी स्मॉल केस इंडेक्स का है, 1.1 है, ये भी है, तो हमारा तो शार्प रेशियो भी इतना एक्सपेंस, इसके शार्प रेशियो क्या है, रिटर्न अगेंस्ट रिस्क, रिस्क अगेंस्ट रिटर्न, इसके ये रेशियो है, तो भी वो भी एक से अच्छा होना चाहिए, तो ये भी है। तो ठीक है, स्मॉल केस का तो अलग बात है, लेकिन हम हमारा स्टॉक को पिक करने का और स्टॉक का आइडेंटिफाई करने का और उसको स्टडी करने का वो क्राइटेरिया रहता है कि पूरा दिन हमारा क्या है उसमें ही चला जाता है, सुबह से हम बैठते हैं, 4 5 6 घंटा काम करते हैं हम लोग भी, तो इसमें ही काम होता है। भाई कौन सा कंपनी ब्रेकआउट हुआ, उसको स्टडी करो, स्टडी करो मीन्स कि उसको वेट करना है, वो वेट करते हैं। कभी कभी तो क्या है कि 6 महीने तो उसको बाई करने से पहले वेट करना पड़ता है। तो सर टीम कितनी बड़ी है आपकी? आज अभी 5 तो बताते हैं। 5 6 लोग हैं हम साथ में, 3 सीए है, 4 लोग क्या है कि भाई एक एमबीए है, एक मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग है, और अकाउंटेंट है। तो फुल टाइम है आपका, ये 6 ही लोग हैं या उनको और भी कोई काम है? हमारा तो फुल टाइम है। फुल टाइम है, ये फुल टाइम, ये 6 के लोग सारे फुल टाइम यही काम करते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ। और आपके कितने सब्सक्राइबर होंगे टोटल, अंदाजन? भजन, अभी इसमें है बताऊं पब्लिकली?
नहीं ऐसे नंबर पूछ रहा हूँ मैं ये ऐसे नहीं, नंबर हम नंबर उसमें यूट्यूब में हो रहा है ना, तो थोड़ा सा ये रहता है। अच्छा अच्छा ठीक है हाँ, रहने दो रहने दो हाँ। ठीक है ठीक है बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है हमको शेयर करने में, वो ठीक है तो जो है वो है। या सर आपने बोला था एस्टिमेटेड पैट और इबिडिटा, ये तो आपको अभी अपने हमको जो दिखाया वो अभी 5 साल होने के बाद दिखाया, तो इसको आगे का एस्टिमेट कैसा ये कर मतलब how you हाँ, are- वो राइट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। मैं यही एक्सपेक्ट करने वाला था कि ये ऐसा क्वेश्चन आए। ये सपोज अब एक कंपनी मैंने ये जो एग्जिट हो गई है उसकी लेते हैं हम, पावर मैक प्रोजेक्ट दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ दिख रहा है। हाँ, अभी ये कंपनी हमने यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने परचेस किया कब, 850 रुपीज, हम्म 850 रुपीज में परचेस किया, तो इंटू 1.58 इंटू 850, तो क्या हुआ, मार्केट कैप क्या हुआ आपका 1340 के आसपास हुआ इधर। अभी 6814 है, 1340 मार्केट कैप था तब हमने परचेस किया। और कौन सी डेट को, 19/4/2022 को, बराबर है। 19/4/2022 मेरे पास रिजल्ट कौन से होंगे, 22 के होंगे, बराबर ना, मार्च 22 से पहले का, तो इधर तक का होगा मेरे पास डेटा, ये डेटा है मेरे पास। और ये 9 मंथ का डेटा है मेरे पास, मार्च का शायद रिजल्ट आया होगा या नहीं आएगा, बराबर है। अब 1340 मेरा मार्केट कैप है, तो मेरे को सपोज यहाँ से यहाँ तक का मैं ले लूँ, ये क्वार्टरली रिजल्ट है। हाँ तो क्वार्टरली रिजल्ट मीन्स कि मेरा 30 करोड़ के आसपास पेट है क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में जब मैंने स्टडी किया तब, अप्रैल 22 में, ये मेरे पास रिजल्ट होना चाहिए, दिख रहा होगा स्क्रीनर पे, ठीक है। तो 120 करोड़ मेरा पेट आ रहा है, फुल टीटीएम पेट, इसके ये टीटीएम पेट है, सपोज ये दिख रहा है जो लास्ट वाला, ये टीटीएम पेट है, मेरा 120 था, बराबर, जब मैंने ब्रोट किया तब। ये है, ये मार्च का एड होके हुआ है, मार्च का Right. एड नहीं होना है, तो इधर यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ तक का है मेरे पास, ऑलमोस्ट 120 के आसपास है। तो मेरा मार्केट Correct. कैप कितना है, 1340, जो हमने कैलकुलेट किया, 850 इंटू ये तो 50 क्यों, 50 क्या है? 850, ये जो हमने बोर्ड प्राइस किया है ना, हाँ हाँ 8 ओके 850 है, और इंटू हमने क्या किया, 1.4 हाँ, इंटू हमने क्या किया 1.85, 1.58, तो हमारा मार्केट कैप कितना हुआ, ये नंबर ऑफ शेयर है। तो मैंने जब बोट किया तब का प्राइस ले लेते हैं, तो मार्केट कैप कितना हुआ, 1340 8 आसपास। हाँ और मेरा जो टीटीएम पेट है, वो जो अभी दिख रहा था, वो क्या था, 120 120 करोड़ के आसपास, हाँ 120 के आसपास, आसपास मैं बोल रहा हूँ, बराबर है। और हाँ सेल्स मेरा क्या था JK Bhilwara or two others. मेरा पेट जो सेल्स था, सेल्स को तो हम देखते नहीं है ज्यादा, पेट नहीं देते हैं, मेरा पेट पे ही, पेट और ईबीटा, ये ईबीटा पे फोकस ज्यादा रहता है, कंपनी स्पेसिफिक है ये भी। ये कंपनी है सपोज ये इंफ्रा की कर रही है, वो इंफ्रा प्रोजेक्ट सब मैनेज कर रही है, तो इसमें हम ईबीटा नहीं देखते, पेट देखते हैं। तो वो कंपनी कंपनी स्पेसिफिक होता है, सपोज बैंकिंग सेक्टर ट्रैक कर रहे हैं तो उसमें ईबीटा भी देखना पड़ेगा, कुछ ऐसा है, थोड़ा कंपनी कंपनी पे अलग अलग होता है थोड़ा थोड़ा। तो इसमें हम सपोज पेट ही लेते हैं, तो 120 करोड़ पेट है मेरा। अब ये 120 करोड़ नेक्स्ट 3 साल में मेरा डबल हो जाएगा, हाँ, नेक्स्ट 5 साल में, 5 साल में,
हाँ, वो कैसे एस्टिमेट करेंगे एक सॉरी डबल सॉरी होगा? सॉरी 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 120 करोड़ है, वो मेरे को 5 साल में 1200 करोड़ चाहिए, जो हमारा जो मार्केट कैप है वो मार्केट कैप है ना 1340 करोड़, 1340 करोड़ से ऊपर जाएगा तो 1:1 पेबैक होगा, बराबर ना, मैंने यही बोला हाँ ना इसमें। हाँ जो ये है ये उसमें यही है, बराबर है, 5 साल में ग्रेटर देन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये 120 है, वो 5 साल में 1200 1340 से ऊपर होना चाहिए, उसका एस्टिमेशन करना पड़ेगा, बराबर है। अब हमने जब हाँ ये कंपनी ली उसके बाद उसको हम स्टडी कर रहे थे, तो हमने जब ली तब तब क्या हुआ कि उसको पहले ही ये दिल्ली का ये कुछ जो था बड़ा ऑर्डर मिला था कि एमडीओ का जो ये ऑर्डर मिला ना उसको, दिख रहा है ना मेरे पीपीटी। हाँ हाँ, दिक्कत। हाँ, जो ये एमडीए का ऑर्डर मिला ना इसमें क्या टर्म्स था कि भाई इसका 400 करोड़ का एनुअल सेल्स तो इसमें से ही आएगा। और उसके बाद क्या हुआ कि उसको बाद में हमने ये एमडीओ का ऑर्डर का एस्टिमेशन किया, तो ये सब एस्टिमेशन करके हम निकले तो 600-700 करोड़ के आसपास का पेट का एस्टिमेशन हम कर सके कि भाई 5 साल में इतना हो जाएगा उसका, नेक्स्ट 5 ईयर में। और ओ, उसके बाद हमने भाई थोड़ा सा ये मीन्स के 10 पी स्टॉक था, मीन्स के आप सपोज 120 करोड़ 140 करोड़ डिवाइड बाई 120 करोगे तो 11 पी के आसपास आएगा। तो 11 पी स्टॉक है, ऑल टाइम हाई कर रहा है, कप विथ हैंडल बना रहा है, अब इतने पैटर्न में दो में बैठ रहा है, हाई टाइट फ्लैग पैटर्न नहीं था इसमें। तो अब हमको ये एस्टिमेशन ऐसा हुआ कि 600 से 700 हो जाएगा, तो 600 के 700 करोड़ हो जाएगा, ऐसा एस्टिमेशन कंफर्मेशन मिला, उसका कंट्रोल में हम बैठते हैं, इसका प्रेजेंटेशन होता है जो हम रिव्यू करते रहते हैं, हर क्वार्टर आता ही रहता हाँ है रिजल्ट के बाद। तो रिजल्ट के बाद उसका प्रेजेंटेशन है, उसमें हम बैठते हैं, तो क्या है थोड़ा सा उसका जो हम सुनते हैं तो ये बोलते हैं इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह जो भी बोलते हैं वो स्टडी करते हैं, तो थोड़ा सा कन्विक्शन बिल्ड होता है। सॉरी। तो उसके बाद इसको अदानी का 3600 करोड़ का ऑर्डर मिला, इसको एमडीओ का ये जो ऑर्डर मिला उसके उसके बाद मिला अदानी का जो 3600 करोड़ का ऑर्डर मिला, वो उसको 2.5 साल में कंप्लीट करना है, ऐसा हुआ इसमें। तो ये जो यहाँ से जून में सपोज ये 3 साल का चार्ट देखे तो अभी हम हमने तो यहाँ अप्रैल में लिया, कुछ यहाँ अप्रैल में लिया, और यहाँ तक बढ़े, तब तो अदानी का उसको ऑर्डर मिल गया 600 करोड़ का। उसके बाद अदानी का जो एसयू हुआ उसमें फिर ये गिरा, फिर लेकिन ये कंपनी बोल रही थी कि भाई हमको तो अदानी पूरा पैसा दे रही है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी ऐसा कंट्रोल में बोल रही थी कि भाई हमने तो एडवांस लेके पैसा किया है। तो हम बैठे रहे तो अभी बैठे रहे तो कहाँ तक, अभी हम यहाँ तक 4000 के आसपास तक तो हम चले गए थे, यहाँ तक हम एग्जिट हुए। 4000 के आसपास हमने हमको दूसरा कोई स्टॉक मिल गया, तो अब 1 साल और 5 महीने में आपको मीन्स के 4 गुना के आसपास है, चार फोर फोर 4 टाइम्स। तो फिर एग्जिट लिया, दूसरा स्टॉक मिला तो इसको एग्जिट किया। हेलो। यस, ओके, इस थैंक तरह यू। से एस्टिमेट करते हैं हम कि भाई पहले जब लेते हैं तब उसका मार्केट कैप क्या है, और वो मार्केट कैप 5 साल में उस पेट में जनरेट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, वो सब गेस मीन्स के गेसिंग नहीं, उसका कंट्रोल और प्रेजेंटेशन वो उसके ऊपर से हम वो एस्टिमेशन करते हैं, वही पार्ट होता है ना क्रिटिकल। हाँ करेक्ट, वो गाइडेंस कॉल रहते हैं उसमें से। हाँ, गाइडेंस पे हम कॉल लेते हैं। अब 10 कंपनी में हमने कॉल लिया तो हमारा क्या होता है कि हम वो कहते हैं ना कि भाई 10 में से 6 हम सक्सेस होंगे, 5 या 6 में।
एक आध दो तो निकलेगा। जो सपोज ये शारदा क्रॉप वाला हमारा जो टोटल फेलर है, शारदा क्रॉप में अभी मैनेजमेंट ऐसा ही गाइडेंस दे रहा था। 662 में दिया तो मैनेजमेंट वही गाइडेंस दे रहा था, तो हमने लिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ यूक्रेन वाला वॉर स्टार्ट हो गया, और इसका टोटल रेवेन्यू यूरो में था, और यूरो में था, और यूक्रेन डॉलर अगेंस्ट यूरो वीक हो गया। तो यूरो वीक हो गया तो इसको उसका मार्जिन में प्रेशर आया। इसका टोटल रेवेन्यू यूरो में था, और उसका जो परचेज था वो डॉलर में था। उसको टोटली मार्जिन पे प्रेशर आ गया। मार्जिन पे प्रेशर आ गया तो एक क्वार्टर हमने फिर देखा, एक क्वार्टर में हमको ये 40-30% लॉस में निकलना पड़ा। ऐसा भी होता है, एस्टिमेशन रॉन्ग हो सकता है। हम कैलकुलेट नहीं कर सके। जो ये यूक्रेन का वॉर हुआ उसमें यूरो और डॉलर की इतनी इफेक्ट आएगी वो हम कैलकुलेशन नहीं कर सके। हमारा ये मिसिंग पॉइंट है। तब से हम स्टार्ट किया कि भाई ये भी कोई साथ में इसको भी देखते रहे। तो ऐसा किया कंपनी पे इफेक्ट आएगा। तो 21 स्टॉक है मेरे पास, मेरा पोर्टफोलियो में 21, और ये 11 है। तो ये मेरे को सबका वो हम ट्रेक करते रहते हैं कि भाई ये बिजनेस में क्या क्या इफेक्ट आ सकता है। ऐसा है, ठीक है। तो अब कोई क्वेश्चन है तो या चलिए, जिनके या मेंबर्स इनके क्वेश्चन पूछ लीजिए। इनका मतलब एग्जिट क्राइटेरिया क्या है? जैसे आपने चार्ट पैटर्न में एंट्री करता है, हाँ हाँ, एंड एग्जिट क्राइटेरिया मतलब एग्जिट आपका क्राइटेरिया कोई वही मैं बता रहा हूँ कि एग्जिट क्राइटेरिया ऐसा है कि अगर मेरे को नया कोई स्टॉक अच्छा मिल जाए, जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उससे भी अच्छा मिल गया, तो और वो एक 21 स्टॉक है तो उसमें से लोएस्ट परफॉर्मर और जो 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर में रिजल्ट जिसके अच्छे नहीं आए उसको हम एग्जिट करते हैं। नया जो अच्छा क्राइटेरिया वाला है उसको लेते हैं। अब 4000 स्टॉक है, 4000 में मेरे को तो एक ही सी चाहिए। नहीं, जैसा ये आपका ये शारदा क्रॉपचम वगैरह है 30%, मतलब एनी परसेंटेज ऑफ दैट यू कीप इट दैट यू विल एक्सिट दैट दिस मच नहीं यू नहीं विल नहीं नहीं, पॉइंट आउट। परसेंटेज नहीं देखते हैं, परसेंटेज नहीं देखते हैं। हम इवेंट का रिव्यू करते हैं। जो इवेंट इसमें बना है कि भाई यूक्रेन का वॉर हो गया, इसके कारण इसका रेवेन्यू गिर जाएगा, ये सब इवेंट का जो रिव्यू हो उसके बाद ये 50% भी गिर सकता है, वो ऐसा हो सकता है इसमें। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये 30% में हम निकल गए। कभी कभी क्या होता है कि भाई तो क्या हुआ, 21 में से आपका परसेंटेज कितना हुआ, 4.5% एक ही स्टॉक में जाएगा। एक स्टॉक में, एक ही स्टॉक है मेरा पोर्टफोलियो, 11 स्टॉक है, 11 में है तो 9% एक स्टॉक में जाएगा। तो क्या होगा, 9% गया, और उसमें सपोज ये कोई ऐसा इवेंट आ गया तो फिर हमको एग्जिट लेना है, तो उसमें 50% भी गिर सकता है। वो हम एस्टिमेशन कैसे कर सकते हैं? इवेंट होगा तभी मालूम पड़ेगा ना। अब ऐसा कोई इवेंट तो हुआ नहीं है, तो पहली बार हो रहा है तो पहली बार हो रहा है तो तुरंत तो एग्जिट कर लेंगे तो बाद में बढ़ जाएगा ये। नहीं नहीं, वही जो आपने बोला आपको अच्छा कंपनी दूसरा मिल गया, एक्सिस्टिंग परफॉर्मेंस वाले को आप एक्सिट कर लेते हैं, मतलब व्हाट इज द क्राइटेरिया दैट वो अच्छा करेगा या ये अच्छा नहीं कर रहा, मतलब इज देयर एनी एस्टिमेशन फॉर दैट? मेरा मेरा कहने का बोल ये है कि हीरो का इसका इवेंट ये जो हुआ हीरो वाला, अब ऐसा कोई ऐसा है या 3 साल 3 क्वार्टर का परफॉर्मेंस कंपनी का अच्छा नहीं है यार, तो मेरे को अच्छा परफॉर्मर ढूंढना पड़ेगा ना नया। तो एक को तो निकलना पड़ेगा ना। तो ज्यादा मैं कंपनी 100 कर लूं 200 कर लूं तो म्यूचुअल फंड हो जाएगा। तो अभी जो अच्छा ये all this one how many years old it is? ये जो आपका स्मॉल कैप है अभी कितने साल का 1.5 साल हो हुआ गया ना, है? 1/4/22 से है। एक साल? 1/4/22। अच्छा, 2022 हाँ, 2022 से है। 1.5 साल हुआ ना। हाँ, हम्म। सर ये दोनों स्मॉल केसेस में अंतर क्या है, ये जो H2 वेल्थ और वो H2 मल्टी कैप? कंसंट्रेशन है, ज्यादा कंसंट्रेशन है। ये मेरा दिख रहा है ना, सपोज ये दोनों है, इसमें 11 ही स्टॉक है, ज्यादा बढ़ाने का कोई प्लानिंग नहीं है। और इसमें
इसके मैंने लिखा ही है 8 to 15 स्टॉक होंगे इसमें। तो इसमें मल्टी कैप है, तो इसमें 15 से 25 नहीं आएगी, ये अंतर है। नहीं सर, कुछ क्राइटेरिया में भी अंतर है कि इसमें हाँ, ओवरलैपिंग भी क्राइटेरिया है इन इसमें दोनों में? ज्यादा, इसमें 50% के आसपास ब्लैक पैटर्न वाले होंगे, इसमें 50% के आसपास कप विथ हैंडल वाले होंगे। क्राइटेरिया ये अंतर है। और इसमें तो BSE 500 में से लेना है, ऑल टाइम हाई पे लेना है, और बाकी 500 में से ही लेना है BSE 500 में से। उसमें भी ये एक पेबैक क्राइटेरिया मिसिंग है। इसमें सब दोनों में मैं पेबैक का थोड़ा सा कंसीडर करता हूँ, लेकिन इसमें मीन्स के ये विथ हैंडल, ब्लैक पैटर्न और मेरा पेबैक वाला, तीनों में से एक क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए। तीनों तो नहीं होते, कभी मिलता ही नहीं है ऐसा। अब 2008 का 2008 का करेक्शन 64% का करेक्शन था, तब मिलता है। इतना करेक्शन होगा तब किसी के पास में पैसा भी नहीं होगा। तो पैसा नहीं होगा तो डालेंगे क्या? तो सर इनमें से दोनों में जो ऊपर के आपके वेल्थ और मल्टी कैप में स्टॉक्स का ओवरलैप भी है कि अलग अलग है? हाँ, 50% के आसपास ओवरलैप होंगे। इसका 11 स्टॉक है, उसका 5 स्टॉक इसमें भी होगा। कि 21 है तो इसमें 5 स्टॉक इसका है, इसके समझिए ना। ओके। तो आपके नीचे वाले का ये परफॉर्मेंस इतना खराब क्यों है इन अभी कंपैरिजन टू स्टार्ट हुआ फर्स्ट? ना, वो स्टार्ट हुआ ना, अभी तो अच्छा, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी स्टार्ट स्टार्ट हुआ हुआ। अगस्त सितंबर में ही हुआ ना, ये अक्टूबर अक्टूबर नवंबर हुआ अभी। इसका फीस? 4 month return is 14.74. हाँ, 4 नहीं, ये मंथ ही दिख रहा है 4 मंथ का है या CAGR ना, 14.74 है? 4 मंथ का ही है ये। तो CAGR माने तो 42 हो गया। CAGR तो अभी लिखा ही नहीं है, होगा तो 2 साल अरे के नहीं, बाद होगा ना। अरे वैसे अगर मैं ROI निकाले तो 42 आ जाएगा क्या ना, तीन तीन से मल्टीप्लाई करें तो ना। जो भी आएगा वो आएगा। बराबर बराबर। और इसका फीस आपने रखा है 390, हाँ 390 या 590? नहीं, वो मैंने तो मेरा सब्सक्रिप्शन मैंने पूरा क्या रखा है कि भाई मेरे साथ 1 साल रहे, इसलिए मैंने ये इसमें स्मॉल कैप की साइट पे मंथली दिखा रहा है, लेकिन हाँ। मैंने तो ईयरली सब्सक्रिप्शन नहीं रखा है, क्योंकि मेरे साथ 1 साल कोई रहेगा तो ही मेरा काम दिखेगा ना। अच्छा अच्छा। वो आके चला जाए तो अब ऐसे को तो चाहिए ही नहीं है, ये कुछ लेने की जरूरत नहीं है ना। एक दिन में हाँ। आए और दूसरे दिन में रिटर्न नहीं मिला, चलो चलो, मेरे को इतने कितने फोन आते हैं। अब एक दिन 5% मार्केट गिरेगा ना, एक वीक में, तो मेरे को पूरा व्हाट्सएप भरा होता है। हम्म। अब क्या होगा, क्या स्मॉल क्या होगा। अब मैं मेरा स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ। स्ट्रेटेजी में क्या है कि अभी मेरे को नया नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट रिव्यू करना है, या तो कोई मेरे को अच्छा स्टॉक मिलना चाहिए, तभी मैं इसमें से निकलूंगा ना। मुझे तो आपका एनुअल फीस कितना है इनका? 8,260 रुपीज है इसका, ये दोनों का। 8,260 दोनों का? हाँ, और और नीचे इसका इसका? 7,000 के आसपास होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। स्टार्ट किया ना, पहले तो मैंने 5,000 ही रखा था, 2022-23 से बढ़ाया थोड़ा, ठीक है। स्मॉल कैप का थोड़ा सा फीस बढ़ गया, ये फीस बढ़ गया तो मैंने थोड़ा सा बढ़ाया। अच्छा 8,000 ही है पूरा साल का फीस, ज्यादा नहीं है। अच्छा अच्छा। मैक्सिमम अमाउंट का कोई क्राइटेरिया तो नहीं है कि 30 लाख होगा या 3 करोड़ या 30 करोड़, अब कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हाँ, अपने? मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, उसका कोई लिमिट है क्या? मैंने तो मिनिमम रखा है, क्योंकि जो हाँ। अभी मिनिमम क्यों रखा है कि अब सपोज आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो सपोज 2% के आसपास का उसका फी होता है, बराबर है। तो मेरा 8,260 रुपीज है, उसका डिवाइड बाई 2% करते हैं तो 4 लाख के आसपास आएगा। तो 3 लाख के आसपास मैं मिनिमम कहता हूँ कि भाई मिनिमम करो तो मेरा फी वायबल है को पे करने का, क्योंकि रिटर्न ज्यादा देना है तो आपको फीस भी, इन्वेस्टमेंट भी इतना करना होगा ना। तो 3 लाख करोगे और 1 साल में अच्छा रिटर्न मिलेगा। म्यूचुअल फंड में आप जाओगे 14 से 17% रिटर्न मिलेगा आपको, बराबर है। और उसमें भी 2% आपको फीस तो देना है। अब मेरा फीस 2% कर लो, इतना इन्वेस्टमेंट करोगे तो इसमें रिटर्न ज्यादा मिलेगा। हमारा क्या होता है, ये तो स्मॉल केस तो ये हम करते रहते हैं और इतना CAGR दिखा रहा है, बराबर है। हमारा हम तो पहले जो करते थे तब तो ये रिटर्न वगैरह किसी को दिखा तो नहीं सकते, तो हम बोलते थे यही थे कि 26% से हम ग्रो होंगे। 20% मीन्स के 3 साल में पैसा डबल हो सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड करे तो।
हम कंजर्वेटिव बहुत बोलते थे क्लाइंट को कि भाई कोई हमारा इन्वेस्टर है तो उसको यही बोलते थे कि भाई 26% से हम हो सके उसमें लॉन्ग टर्म होराइजन होना चाहिए, मीन्स के 4 या 5 साल का होराइजन है, 26% से करोगे तो सपोज 3 साल में पैसा डबल होता है 20%। मैक्सिमम का कुछ लिमिट है आपका, मैक्सिमम का? मेरी बात तो सुनिए आप, ये जी। खत्म कर लो, फिर बाद में आपका अच्छा। क्वेश्चन ले लेता हूँ। जी जी। अगर आपका पैसा 20% से ग्रो करते हो तो 3 साल में पैसा डबल होता है और 10 साल में 10 गुना होता है। सीएजीआर वही रखना है 26। 10 साल में आपका पैसा डबल 10 गुना हो सकता है इसमें इक्विटी में ही, और उसमें तो एक आध दो तो 25-30% का करेक्शन भी आएगा ही आएगा। मैं बोला ना 2 साल में एक बार 25% का करेक्शन आता ही है। 20-25% का अभी नहीं आया 3 साल में कोरोना के बाद, लेकिन कोरोना का हेडेक इतना था कि उसके बाद आया ही नहीं, इतना बड़ा करेक्शन नहीं आया। लेकिन तो फिर भी अक्टूबर 21 से जून 22 तक करेक्शन मोड में ही था मार्केट। बोलिए अब आपका क्या था? नहीं, मेरा वो था कि मैक्सिमम का कुछ लिमिट है क्या आपका? मैक्सिमम तो आपको कितना लगाना है, हमारे में तो कितने ना कितने सारे लगे, उसका फिगर तो बहुत बड़ा है। अच्छा। अच्छा, कोई एंट्री क्राइटेरिया है क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझको कल एंट्री करना है, डू यू हाँ, रेकमेंड अगर एनी आपको टाइम? कल करना है तो आपको क्या है कि भाई आपका हमारा सजेशन ये रहेगा कि मार्केट इतना वोलेटाइल है, अभी रिजल्ट इलेक्शन का कुछ रिजल्ट आने वाला है और दूसरे जो सेंटर के इलेक्शन भी होने वाले हैं, ये सब क्राइटेरिया देख के हम ये एडवाइस देते हैं कि आप 30% या 33% मीन्स के 1/3 के इतना इन्वेस्ट करो और उसका अगर करेक्शन आता है उसमें दूसरा करो। बट क्या होगा? यू स्पेसिफिकली आप कुछ रेकमेंड करते हैं? सपोज न्यू इन्वेस्टर आ रहा है, कल हमको कल इन्वेस्ट करना है, मैं तो हर व्हाट दिन यू विश? मैं हर दिन इन्वेस्ट करता रहता हूँ, मैं कोरोना में भी किया है। बराबर है? तो मतलब या SIP करना है, कैसा? व्हाट यू रेकमेंड इट फॉर दैट? पहले तो मिनिमम करना पड़ेगा इतना, अब हाँ। कोई भी जो भी पोर्टफोलियो लोगे उतना करोगे, बाद में क्या अगर SIP करना है तो कर सकते हो आप, तो मतलब कोई दिक्कत ही आपके नहीं है साइड से ऐसा। कुछ आपके साइड से कुछ रिकमेंडेशन आता है क्या ये इसी पीरियड में? मेरा अब सपोज मेरा रिकमेंडेशन, अब सपोज मेरा ये वेल्थ बिल्डर लिया आपने, बराबर है, और आपने 8,000 रुपीज दिया और इसके 32,000 डाले, तो मैं ये स्ट्रिक्टली नो बोलता हूँ कि भाई आप ये ना करो, क्योंकि आपको 3 लाख तो डालना है पहले स्टार्टिंग में, तो ये फिर फीस वायबल है, नहीं तो फीस नहीं वायबल। ओके, तो सपोज हमको 3 लाख डालना है, कल डालने के लिए आप रेकमेंड करोगे? मैं वही पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं अगर आपको वही मैं बोल रहा हूँ ना कि आप 30% अपना जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, सपोज 1 करोड़ डालना है तो 30% डालो। ओके, अब बाकी बाकी 1 करोड़ करेक्शन के आएगा 30% तो डालो, नहीं तो रीबैलेंस में स्टॉक चेंज होगा, उसके साथ हाँ। साथ थोड़ा थोड़ा पड़ा रहना। तो बराबर? लास्ट रीबैलेंस जो है आपका ये 28 का दिखा रहा है, हाँ, तो मतलब अभी तो कर सकते हैं, मतलब लेटेस्ट अभी ही है अभी आपका। हुआ है, अभी हुआ हाँ, है, और अभी तो नहीं कोई रीबैलेंस किया हमने, लास्ट फ्राइडे जैसे को किया था। जैसे कोई इवेंट वगैरह आता है, जैसे आपका रीबैलेंस है, जैसे अभी ये इसराइल वार आया था, उस टाइम ऐसा कुछ आप ये करते हैं रीबैलेंस, तो अरे कुछ रिकमेंडेशन? मेरा क्या है, मैं बोलता हूँ अगर इजराइल आया, यूक्रेन आया, मेरा कंपनी को क्या इफेक्ट आया वो मैं देखता हूँ। ये अच्छा। इवेंट के साथ मेरे कंपनी को क्या इफेक्ट आया, मेरा 11 कंपनी है या 21 कंपनी है, उसमें क्या इफेक्ट आया। अगर उसको कोई दिक्कत नहीं आया तो मेरे को रीबैलेंस करने में और ये स्टॉक चेंज करने की क्यों जरूरत है। बराबर है। अब अपार में होल्ड कर रहा हूँ, पावर मैक में होल्ड कर रहा हूँ, बराबर है। अब वो उसमें यूक्रेन भी आ गया और ये इजराइल वाला भी आ गया, हमास वाला भी आ गया, तो उसमें उसको इफेक्ट नहीं आया। अगर शारदा क्रॉपकॉम को इफेक्ट आया तो हमने उसमें एक्शन लिया, भाई इसको एक्शन करना पड़ेगा, बराबर ना। तो
गुड। तो चलिए, और किसी क्वेरीज हैं? डेट बढ़ गया जल्दी। हाँ और किसी का है? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? Acha, PK, ji, you please clarify the rebalancing in this also is easy or it has to be done through broker account? 3 क्लिक है खाली, ओनली 3 क्लिक स्मॉल केस में। ये 3 क्लिक में आपको रिबैलेंस हो जाएगा, ऑटो हो जाएगा। 3 नहीं, steps. इनका डाउट किया है कि जैसे आपने आज आज अगर रीबैलेंसिंग का बताया, हाँ। ठीक है, और मैं एक्चुअली करता हूँ 10 दिन के बाद में, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या फर्क पड़ेगा? स्टॉक उसके बाद फर्क पड़ेगा ना, स्टॉक चेंज आपके में, तो मेरा रिटर्न और आपका रिटर्न थोड़ा सा अलग रहेगा। क्योंकि रेट चेंज हो गया होगा। हाँ, रेट चेंज हो गया होगा स्टॉक का। नहीं तो जब रेट चेंज होने के बाद में मुझे नंबर ऑफ शेयर कम इसमें करने पड़ेंगे। इसमें मेरे Yeah, मैं maybe you'll have एक बात बताऊं, एक बात बताऊं। हाँ, हाँ, अभी रिबैलेंस हमने किया 1170 रुपीज में, ये न्यूक्लियस में से निकल गए, उसके बाद ये 1700 गया। समझ, वो बढ़ भी सकते हो, घट भी सकते हो, वो टोटली 12 मार्केट पे रहता है। नहीं, उसका नहीं बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं एंट्री का। एंट्री जैसे आपने आपने सजेस्ट किया साहब कि आप आज एंट्री कर लीजिए, हाँ, ठीक है, और मैंने एक्चुअल में एंट्री किया 10 दिन के बाद में, हाँ, मैं तो वही प्राइस बोल रहा तो हूँ। प्राइस प्राइस बढ़ गया होगा या घट गया होगा? दोनों जो भी है वो इफेक्ट आएगा आपके रिटर्न में, लेकिन स्टॉक तो चेंज हो जाएगा ना, स्टॉक तो होगा ना, हम तो चेंज हो जाएगा ना, तो आपको इसको निकाल के इसको डालना है। ऐसा मतलब it's varies from depending मतलब individual to individual when you enter it. You want Yes, yes. recommended for a a range of price etc. You enter into Yes. this range. yes. Will you recommend for a range that when you do a rebalance, a particular skip to enter by this range, within this range? नहीं, ऐसा स्मॉल केस में रेंज नहीं आती सर, स्मॉल केस में रेंज नहीं आती, बस रेंज नहीं स्टॉक का आती, नाम आता है, स्टॉक का नाम नाम आता है। अरे सुबोध जी, आप कहाँ थे? यू आर मिसिंग सिंस मॉर्निंग। सर मैं साइड में एक कुछ काम कर रहा था ऑफिस का, अभी मैं अवेलेबल हूँ सर, मैं देख भी रहा था साथ साथ। हाँ जी। गुड। अच्छा, ये हितेश जी, ये बताइए कि मतलब वेदर वी कैन कांटेक्ट यू इफ वी आर योर सब्सक्राइबर, मतलब कुछ जैसे कोई डाउट आया या कुछ हुआ तो कैसे? 100% हमारा मेल आईडी है, मोबाइल नंबर सुबोध जी के पास है, और ये वेब वो जो प्रेजेंटेशन दिया है उसमें सब डाला ही है। अच्छा, तो मतलब जो भी मेंबर है वो आपसे बात कर सकता है, आपको व्हाट्सएप कर सकता है? 100% कर ही सकते ना, कर ही सकते। ओके। मेरा जो टीम है उसमें भी पहले तो वो डाउट्स क्लियर करेंगे, उसके बाद मेरे पास आएगा। कोई ऐसा है कोई कि मेरे से ही बात करनी है तो मेरे साथ तो कर लो। अच्छा, ऐसा कोई नहीं है, आप है तो हम है। ओके। ठीक है ना? बस एक चीज पूछना था, आपका जितना भी आप स्टॉक्स है, दीज आर व्हाट मोस्टली ये सारे स्मॉल कैप है या माइक्रो कैप में? स्मॉल कैप में लेने का जो मेरा पेबैक का क्राइटेरिया है उसको मैं थोड़ा सा तो फॉलो करूंगा। दूसरा कोई भी स्टॉक मिलेगा मेरे को, कप विद हैंडल में मिलेगा, हाईटेक ब्लैक पैटर्न में मिलेगा, फिर भी मेरे को थोड़ा सा कंजर्वेटिव तो होगा, क्योंकि मार्केट के बहुत ज्यादा दूध दे दूंगा। तो अब सपोज रिलायंस ही ले लो, रिलायंस ने आपको लास्ट 1 ईयर में कितना रिटर्न दिया? कुछ नहीं दिया। कितना दिया? बिल्कुल कुछ होगा नहीं। और बोला मेरा अपर इंडस्ट्रीज 5 गुना हो गया। मेरे को किसको वेट देना पड़ेगा? अच्छा, बट आप वो तीनों जो क्राइटेरिया है वो देख करके उसमें से सिलेक्ट करते हैं? तीनों में से एक तो सेटिस्फाई होगा तो ही मैं करूंगा काम। तीनों नहीं, तीनों मीन्स के तीनों करने का ट्राई करते हैं, लेकिन ऐसा मिलता नहीं है। बहुत 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 मार्केट गिरा होगा ना, 80% मार्केट गिर गया, 50-80% वो गया है। 2009 में मिल रहा था, और ये कोरोना जब आया तब मिल रहा था इसे स्टॉक। तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गए। चलिए, ठीक। और किसी का कोई डाउट, क्वेश्चन?